नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में वोटर्स के हिसाब से मटियाला मटियाला का चुनावी इतिहास क्या कुछ रहा है 1998 से लेकर 2020 तक, उसके बारे में जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात कर लेते हैं 1998 के चुनाव की। यहाँ पर प्रेम सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। 27,670 वोट उनको मिलते हैं। वो बीजेपी का जगदीश भारती को यहाँ पर 18,008 वोटों से हराते हैं। यानी कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का, वो बड़ा देखने वाला रोमांचक है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 53% वोटर जीत किए, तो वही बीजेपी को मात्र 18% वोट यहाँ पर 1998 के चुनाव में मिलते हैं। वही राजवीर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़े थे, सीपीएम की तरफ से उनको 3600 यहाँ पर 14 वोट मात्र मिलते हैं। यानी कि 7% चुनाव में यहाँ पर उनको वोट शेयर मिलता है। वह अगर बात करें 2003 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर प्रेम सिंह फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से चुनाव लड़ते हैं। 25,880 वोट यहाँ पर जनता से आशीर्वाद स्वरूप वो यहाँ पर अर्जित करते हैं। बीजेपी के सुरेश चंद जो चुनाव लड़ रहे थे कैंडिडेट, उनको 8,361 वोटों से वो हरा देते हैं। वही यहाँ पर एंट्री होती है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की, यहाँ की तरफ से कैलाश सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 8% वोट यहाँ पर मिलते हैं, 3,679 वोट। और बीजेपी का फिर से यहाँ पर जो वोटिंग शेयरिंग रहा वो काफी कम दिखाई देता है, 36% के आसपास उनको यहाँ पर वोट मिलते हैं। वही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 53% वोट यहाँ पर अर्जित करती है। वही अगर हम बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो सुमेश यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 52,411 वोट। बड़ा वोट बैंक उन्होंने लिया और उन्होंने कमलजीत जो बीजेपी पार्टी की तरफ से कमल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 6,629 वोटों से हरा दिया। यानी कि यहाँ पर देखने वाली एक चीज है कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता है, 45,782 वोट उनको मिलते हैं। मनोज भारद्वाज जो बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 19,442, यानी कि इन्होंने एक अच्छा खासा वोट अर्जित यहाँ पर किया। बीएसपी की यहाँ पर दिल्ली की विधानसभा सीट पर अच्छी खासी पहुंच बनी, 15% वोट उनको मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पर ग्राफ था वो 40% पर यहाँ पर आकर दिखाई दे रहा है। वही अगर बस बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, राजेश गहलोत बीजेपी यहाँ पर अपनी दमदार कमबैक करती है, 70,053 वोट 36% के साथ वो यहाँ पर अर्जित करते हैं। और आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ 2013 में, केजरीवाल के जो कैंडिडेट थे गुलाब सिंह, वो यहाँ पर 4,002 वोटों से हार जाते हैं चुनाव बीजेपी से। और यहाँ पर सुमेश शौकीन जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से उम्मीदवार थे, उनको 48,358 वोट मिलते हैं। यानी कि वोट बैंक ज्यादा हम कम नहीं कह सकते, वोट बैंक अच्छा खासा मिला। लेकिन जो मेन यहाँ पर फाइट थी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिली। तो अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो गुलाब सिंह यहाँ पर कमबैक करते हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ पर कमबैक करते हैं। और कमबैक इतना बड़ा कि 1,27,665 वोट वो लेते हैं। और बीजेपी के राजेश गहलोत को यहाँ पर 47,004 वोटों से हारना पड़ता है। वही कांग्रेस पार्टी की जो हालत थी वो इस चुनाव में काफी खराब दिखाई दी, मात्र 20,284 वोट मिलते हैं, यानी कि 8.74%। हम यहाँ पर अगर बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर जो चुनाव टोटल वोटिंग हुई थी वो 53.20% हुई थी। यानी कि इतनी बड़ी विधानसभा सीट है वोटर्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी वोटिंग इतना कम होना कहीं ना कहीं यहाँ की जनता की जो एकदम कह सकते हैं उदासीनता जो चुनाव के प्रति वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो 2020 की हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर गुलाब सिंह फिर से चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और 1,39,010 वोट का यहाँ पर वो कमाते हैं। बीजेपी के ही राजेश गहलोत को फिर से चुनाव में वो यहाँ पर पटकनी देते दिखाई दे रहे हैं। राजेश गहलोत को यहाँ पर 1,10,000 वोट मिलते हैं, जो है टोटल 42.45%। वही सुमेश शौकीन कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 7,317 वोट मिलते हैं, 2.80। और कुछ ही समय पहले यहाँ पर सुमेश शौकीन ने कांग्रेस छोड़कर केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, और उनको अब की बार टिकट मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन आप जनता जनार्दन है, आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार मटियाला विधानसभा सीट जो दिल्ली की वोटर के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट बताई जा रही है, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी भी अपने जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए गए कि कौन सी विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। लेकिन आप बता सकते हैं कि आपकी जो फेवरेट विधानसभा सीट है मटियाला, इससे कौन अब की बार जीतेगा? क्या आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व जो है वो लगातार बरकरार रख पाएगी, या फिर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? धन्यवाद।